मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 322 नए मामले, कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 9,721 को। आज बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा 107, बल्लारी में 53, बीदर में 22, मैसूरू में 21, बीजापुर में 16, यादगिर में 13, उडुपी में 11, गदग में 9, दक्षिण कन्नड़ कोलार में 8, हासन में 7, गुलबर्गा में 6, चिकबल्लापुर शिमोगा में 5, धारवाड़, तुमकुरू, कोप्पल, चामराजनगर में 4, रायचूर उत्तर कन्नड़ में 3, मंडिया, बेलगाम, दावणगेरे, हावेरी में 2, कुडुगु में 1 मामला पॉजिटिव आया है। अब तक 6004 लोग सेहतयाब हुए हैं। 3563 लोगों का इलाज चल रहा है और राज्य में अब तक 150 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। डेंटल अस्पताल में सैनिटाइजर टनल का उद्घाटन। दिन ब दिन बढ़ रहे कोविड-19 मामलों को देखते हुए चिंतामणि नगर में स्थित डेंटल केयर अस्पताल में डॉक्टर महबूब पाशा ने सैनिटाइजर टनल की उद्घाटन किया। इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर सैयद हाशमी अशरफ ने कहा कि यह इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हमेशा यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। चौक में अस्पताल होने पर बहुत से मरीज अस्पताल को आते हैं। इनको अस्पताल में आने से पहले ही सैनिटाइजेशन करने की ये व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। इस अवसर पर डॉक्टर नईम और एडवोकेट GM इब्राहिम के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी रहे मौजूद। मेडिकल हायर एजुकेशन मिनिस्टर की पत्नी और बेटे को भी कोविड-19। कल CM की अहम सभा में गैर मौजूद रहने वाले सचिव सुधाकर ने बताया कि उनके घर में काम करने वाली की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण वो घर में ही सेल्फ क्वारंटाइन हुए हैं। फिर कल ही पता चला था कि इनके पिता की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब इनकी पत्नी और बेटी की भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात खुद सचिव ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी है। कल सर्दी खांसी बुखार के कारण इनके पिता PN केशव रेड्डी को अस्पताल ले जाया गया था। जांच के बाद कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सचिव ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि मेरी और मेरे दोनों बेटों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोविड-19 इलाज के लिए रेट फिक्स। कल ही CM ने सभा में कहा था कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों को भी इलाज करने की अनुमति दी जाएगी। इसी के चलते आज सरकार प्राइवेट अस्पतालों में वायरस का इलाज करने वाले मरीजों के लिए रेट बोर्ड फिक्स किया है। इसमें 2 पैकेज हैं, एक में इंश्योरेंस है तो दूसरे में इंश्योरेंस नहीं। सार्वजनिक आरोग्य विभाग से रिकमेंड पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीजों को जनरल वार्ड में 5200, HDU में 7000, बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड के लिए 8500, आइसोलेशन ICU में 10,000 रुपये लिए जाएंगे। आरोग्य विभाग के रिकमेंडेशन के बगैर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल जाने वाले मरीजों को जनरल वार्ड के लिए 10,000, HDU में 12,000, बिना वेंटिलेटर के ICU में 15,000, आइसोलेशन ICU में इलाज के लिए 25,000 का रेट फिक्स किया गया है। इससे ज़्यादा का मरीजों से वसूला नहीं जाएगा। अस्पताल के कुल बेड्स में आधे बेड कोविड-19 के मरीजों के लिए ही आरक्षित रखना होगा। इस आदेश में सरकार ने बताया है कि BPL, APL, कार्मिक और PDS कार्ड ग्राहकों को भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जाएगा। रायचूर कोर्ट कंपाउंड के काम की शुरुआत। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंपाउंड निर्माण के लिए आज जज बेलूर शंकर राम और विधायक डॉक्टर शिवराज पाटिल ने सरकारी अस्पताल के पास कोर्ट के लिए मंजूर की गई जमीन पर कंपाउंड निर्माण के लिए भूमि पूजा करके काम शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखाई। इसके बाद नए कोर्ट का यहां पर निर्माण किया जाएगा। करीब 1 करोड़ रुपयों के अनुदान से ये कंपाउंड का निर्माण किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को विधायक ने सलाह दी कि काम अच्छा किया जाए।
एच विश्वनाथ को जरूर स्थान मिलेगा। भैरती बसवराज। सिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर भैरती बसवराज बीजापुर के दौरे पर आए हैं। आज शहर में मीडिया से बात करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे सरकार की रचना के लिए विश्वनाथ ने विधायक स्थान का त्याग किया है। इन्हें एमएलसी का टिकट देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। एमटीबी नागराज और शंकर को मौका मिला है। एमएलसी के लिए अविरोध चयन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये दोनों बहुत जल्द ही सचिव बनेंगे। बाकी बचे नाम निर्देशित स्थानों में विश्वनाथ को मौका दिया जाएगा, बताया सचिव ने। बीदर जिले में गांजे की तस्करी, एक गिरफ्तार, 2 फरार। बीदर जिला औरा तालुका के सुरली ग्राम के पास गैर कानूनी तौर पर गांजा ले जाया जा रहा था। एक आरोपी को भालकी डीवाईएसपी देवराज के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया और 2 आरोपी पुलिस पर चाकू से हमला करके फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस जब इन आरोपियों को दबोचने पहुंची तो 2 आरोपियों ने चाकू से पुलिस अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश की, तो डीवाईएसपी देवराज ने अपनी रक्षा के लिए हवा में फायरिंग किया। फिर भी 2 आरोपी भागने में कामयाब हुए। हिरासत में लिए गए आरोपी से पुलिस ने कुल 3,42,000 कीमत का 31 किलो गांजा जब्त कर लिया है। संतपुर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। केंद्र सरकार के निर्देश के बगैर राज्य में लॉकडाउन नहीं होगा, आर अशोक। आज बेंगलुरु विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए मंत्री आर अशोक ने बताया कि केंद्र सरकार हर पल यहां की खबर रख रही है। जब चाहे लॉकडाउन में रियायत हम नहीं कर सकते। इसके लिए एक्सपर्ट की कमेटी है। इनके रिपोर्ट के आधार पर सरकार काम करेगी। शहर के वार्ड्स और दीगर इलाकों में एक्सपर्ट कमेटी की राय पर ही किया गया है। इसके लिए मंत्रियों की सभा बुलाकर फैसला लिया जाएगा। मरीजों को रास्ते में खड़ा करके बेड नहीं है ऐसा कहने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। विक्टोरिया अस्पताल में बेड्स की कमी को लेकर जायजा ले रहा हूं। बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल सहित 2000 से ज्यादा के बेड्स आरक्षित किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वायरस के इलाज के लिए आदेश दिया गया है, बताया आर अशोक ने। एटीएम मशीन को स्कीमर लगाकर चोरी करने वाले विदेशी चोर पुलिस की हिरासत में। एटीएम मशीन को स्कीमर लगाकर ग्राहकों को डाटा चुराकर फिर नकली एटीएम कार्ड बनाकर ग्राहकों का रुपया उड़ाने वाले 2 चोरों को बेंगलुरु उत्तर विभाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलिक्स किसिबो और कैरुनो अब्दुल्ला बेंगलुरु के गंगा नगर के पास स्थित यूनियन बैंक एटीएम से नकली कार्ड के जरिए रुपया निकाला था। एटीएम अधिकारी उमा महेश्वर जब एटीएम के कंडीशन का जायजा लिया तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा तो शक की बिना पर आरटी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था। उत्तर विभाग डीसीपी शशि कुमार की टीम ने इन 2 विदेशी चोरों को गिरफ्तार करके इनसे 13 विविध बैंक्स के एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, स्कीमर मशीन और हिडन कैमरा जब्त कर लिया है। राज्य में फिर से लॉकडाउन होगा, बड़ा सवाल। दिन ब दिन राज्य में बढ़ रहे वायरस मामलों में कमी नहीं आ रही। क्या लॉकडाउन में रियायत देने और अनलॉक करने से ऐसा हुआ है या महाराष्ट्र से आए हुए लोगों के कारण इन मामलों में तेजी आई है? देखा जाए तो इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि राज्य में फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। इस पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आज बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल पहुंचे आरोग्य सचिव ने कहा कि दिन ब दिन वायरस के मामलों में तेजी आ रही है। ये वायरस अभी काबू में नहीं आया, फिर से लॉकडाउन करने की सलाहें आ रही हैं। इस विषय पर सीएम से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा, बताया सचिव ने।
झोपड़ी खाली करवाने पर महिला की गुहार। आज रायचूर के जिला पंचायत सभांगन में आयोजित कोविड-19 सभा को डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी पहुंचे। इस मौके पर एक महिला ने डिप्टी सीएम के पांव पकड़कर आंसू बहाते हुए बताया कि उसकी झोपड़ी को अधिकारियों ने गिराया है, फिर से वही झोपड़ी निर्माण करके देने की मांग की। देवदुर्ग तालुका के एच सिद्धापुर ग्राम की ये महिला बाद में घर तबाह हो जाने पर अब तक घर निर्माण के लिए परिहार न मिलने पर अधिकारियों की बताई हुई जगह पर ही झोपड़ी मारकर रह रही थी, मगर 2 दिन पहले अधिकारियों ने इसकी झोपड़ी गिराकर इसे बेघर किया है। डिप्टी सीएम ने जिला अधिकारी को सूचित किया कि इस मामले में महिला की मदद की जाए। सुविधाओं के लिए वकीलों का आग्रह। केंद्र मंत्री को पत्र। कोविड-19 मार्च से अब तक कोर्ट शुरू नहीं किए गए। पिछले 3 महीनों से राज्य के वकील आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इनको बिना ब्याज का कर्ज, सेहत के लिए इंश्योरेंस वगैरह सुविधाओं का आग्रह करते हुए एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु एएबी ने केंद्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है कि इस संकट की घड़ी में सभी वकीलों को 5 लाख रुपयों का बिना ब्याज वाला कर्ज दिया जाए। अगर इस मांग पर ध्यान न दिया गया तो राज्य में आंदोलन करने की चेतावनी दी है वकील संघ के अध्यक्ष एपी रंगनाथ ने। मैसूर जिले में एसबीआई बैंक सील डाउन। मैसूर जिला केआर नगर तालुका सलीग्राम के गंदनहल्ली के एसबीआई बैंक को सील डाउन किया गया है। बताया जा रहा है कि एक वायरस पीड़ित पुलिस कांस्टेबल यहां आया था। इसी को देखते हुए बैंक मैनेजर सहित 4 सिब्बंदियों को क्वारंटाइन करके बैंक को सील डाउन किया गया है। कोविड-19 को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जिला अधिकारी। हुबली जिले में कोविड-19 वायरस को लेकर कुछ लोग गलत सलत अफवाहें फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में फैला रहे हैं। यह सब झूठी खबरें हैं, इससे आतंकित होने की ज़रूरत नहीं, कहते हुए जिला अधिकारी दीपा चोलन ने जनता को आग्रह किया कि इस मौके पर कहा कि जिले में अब तक करीब 202 कोविड-19 के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें करीब 90 लोग सेहतयाब हुए हैं, बताया जिला अधिकारी चोलन ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।